Hello everyone, welcome again on your YouTube channel Taming Physics। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के नेक्स्ट मेथड पे हम आ रहे हैं बेटा, और ये हमारा फिफ्थ मेथड है सिमेट्रिकल सर्किट। यानी अगर हमारा सर्किट सिमेट्रिकल है तो उन प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करेंगे। अब सिमेट्रिकल सर्किट का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इसमें सबसे बड़ा इसका पहचान ये है कि जनरली सारे रेजिस्टेंस इक्वल होते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए सारे आर, क्वेश्चन नंबर 2 में सारे 7, क्वेश्चन नंबर 3 में सारे 3 ओम, क्वेश्चन नंबर 4 में सारे 5 ओम, क्वेश्चन नंबर 5 में सारे 1 ओम। देन क्वेश्चन नंबर 6 इसमें दिया है ईच आर्म हैज रेजिस्टेंस स्मॉल आर। ये एक क्यूब बनाया हुआ है और क्यूब के हर आर्म का रेजिस्टेंस क्या है, स्मॉल आर। फाइंड आउट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। फर्स्ट अक्रॉस बॉडी डायगोनल, सेकेंड अक्रॉस फेस डायगोनल, थर्ड अक्रॉस एज। खैर, तो इस क्वेश्चन में 3 पार्ट है बेटा। टोटल 9 क्वेश्चंस दिए हुए हैं या 8 क्वेश्चंस हो जाएंगे। बाकी जितने भी क्वेश्चंस है क्वेश्चन नंबर 6 के अलावा उसमें ए बी के क्रॉस निकालना है और ए बी मार्क किया हुआ है। अब सिमेट्री है क्या, इस टाइप के प्रॉब्लम को हम सॉल्व कैसे करते बेटा। तो सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर, एक तो सारे रेजिस्टेंस सेम होंगे, दूसरा जिसके अक्रॉस निकालना है वहां पे एक मिरर रख दे। जैसे ए बी पे एक मिरर रख दे तो एक हाफ दूसरे हाफ का इमेज बन जाता है। इसको हम सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर कहते हैं। या ए बी के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे मिरर रख दे तो एक हाफ दूसरे हाफ का मिरर इमेज होता है। इसको हम सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर कहते हैं। जैसे यहाँ ए बी पे ऐसे मिरर रख दे बेटा तो ऊपर वाला जो है उसका इमेज नीचे वाला हो जाएगा या नीचे वाले का इमेज ऊपर वाला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में देखें तो यहाँ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे एक मिरर रख दे तो इस साइड का इमेज ये वाला साइड हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन नंबर 3 पे ए बी के अलोंग हम मिरर रख दे तो ऊपर वाला पार्ट नीचे का इमेज या नीचे वाला पार्ट ऊपर का इमेज। या ए बी के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर रख दे तो राइट वाला लेफ्ट का इमेज होगा, ये लेफ्ट वाला राइट का इमेज होगा। वो डिपेंड करता है मिरर का, प्लेन मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस किधर रखा है। अब क्वेश्चन नंबर 4 में देखें ए बी, तो ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये ऐसे ड्रॉ होगा बेटा। तो इस हाफ और इस हाफ को देखें तो एक ऑब्जेक्ट होगा, दूसरा इमेज होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में ये लाइन ए बी पे एक मिरर रख दे तो ऊपर वाला नीचे वाले का इमेज हो गया। या फिर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सिमेट्री देखें तो लेफ्ट वाला राइट का इमेज हो जाएगा। इस तरीके के ये प्रॉब्लम्स है। वही चीज हम यहाँ पे भी लगाएंगे। यहाँ पे 3 प्रॉब्लम है। पहले प्रॉब्लम को हम 3 डिफरेंट मेथड से सॉल्व करेंगे, बाकी 2 को 2 मेथड से हम सॉल्व करेंगे। तो अब मिरर रखा कैसे जाए। मिरर के अलग अलग 2 पोजीशन रखने के अलग अलग रिजल्ट आते हैं, यानी अलग अलग एडवांटेज है। तो पहला हमने कहा कि ए बी के अलोंग अगर हम मिरर रख दें, जिसके क्रॉस निकालना वहां पे हम मिरर रख दें तो उससे क्या होता है। फर्स्ट पॉइंट, मिरर is kept along AB। तो इससे क्या होगा बेटा, ऑब्जेक्ट
and this is object and its image are in parallel. ए बी के अलॉन्ग मिरर रख दिया तो जो ऑब्जेक्ट होगा और उसका इमेज वो दोनों किस में होगा, पैरेलल में होगा। दूसरा पॉइंट, मिरर is kept along perpendicular bisector of AB। AB के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में रख दें तो इस केस में क्या होगा, ऑब्जेक्ट and its image at junction are in series। इसमें ऑब्जेक्ट और इमेज हम रजिस्टर को कर रहे हैं, यानी ऑब्जेक्ट रजिस्टर और इमेज रजिस्टर, ये दोनों पॉइंट आप नोट कर लिए। फिर इसको हम समझाते हैं। अगर ए बी के अलॉन्ग रखते हैं तो ऑब्जेक्ट और इमेज, ऑब्जेक्ट रजिस्टर और इमेज रजिस्टर पैरेलल में होंगे, और मिरर को ए बी के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर रखते हैं तो ऑब्जेक्ट रजिस्टर और उसका इमेज रजिस्टर कहाँ पे, जंक्शन पे, जहां भी जंक्शन बन रहा होगा वो किस में होंगे, सीरीज में होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 को हम समझाते हैं ये चीज कैसे हो रहा है। होता क्या बेटा कि कुछ क्वेश्चंस में कोई एक सिमेट्री लगा के सॉल्व हो सकता है, कुछ क्वेश्चंस में दोनों सिमेट्री लगाना पड़ता है। अब सिमेट्री कौन सा चुनना है वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 को देखें, अगर हम मिरर यहां पे ए बी पे रख दें तो क्या होगा भाई, इसको अलग से हम बना के दिखा रहे बेटा। क्वेश्चन तो बड़ा सिंपल, लेकिन इसको बना के दिखा रहे हैं। ये इस तरीके से है, ये ए रहा और ये बी रहा, हर जगह रेजिस्टेंस आर लगा हुआ है। अब ए बी सिमेट्री लगाते हैं, यानी ए बी पे हम मिरर रख दें, ए बी पे मिरर रख दें तो देखो इस वाले रजिस्टर का इमेज यहां बन रहा है। भाई यहां मिरर रखोगे तो ये ऑब्जेक्ट है तो इसका इमेज ये बनेगा, और इस वाले का इमेज ये बनेगा, इस वाले का इमेज ये बनेगा, इस वाले का इमेज ये बनेगा, इस वाले का इमेज ये बनेगा। इन दोनों का कोई इमेज नहीं बनेगा। यहां पे हमने मिरर रखा तो इनका इमेज नहीं बनेगा। इसका मतलब ये पैरेलल में, 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 यानी इस ए बी के नीचे वाले पार्ट को मोड़ दें और मोड़ के ऊपर वाले पार्ट पे रख दें तो अब देखो नया हम सॉल्यूशन दे रहे हैं भाई। तो ये हटा देते हैं बेटा नीचे वाला पार्ट, ये और ये आर रहा, और ये दो रजिस्टर नीचे वाले के साथ पैरेलल में तो ये r/2 हो जाएगा। r और r का पैरेलल r/2 हो जाएगा ना बेटा। ऐसे ये भी r/2 हो जाएगा, ये भी r/2 हो जाएगा।
ये भी r/2 हो जाएगा, ये भी r/2 होगा। ठीक भाई। अब फर्दर देखें तो अभी भी कोई मेथड नहीं लग रहा, यानी रिडक्शन मेथड अभी भी नहीं लग रहा। तो अब फर्दर हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सिमेट्री लगाएं। जैसा हमने पहले ही कहा कि जनरली सारे रेजिस्टेंस सेम होते हैं, हमने जनरल वर्ड यूज किया था। जनरली हमेशा ऐसा होना जरूरी नहीं है। जैसे यहाँ पे देखें, ये आर है, बाकी सब इक्वल है। तो अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सिमेट्री, यानी यहाँ पे एक मिरर रख दें, तो यहाँ पे मिरर रखोगे बेटा तो ये जंक्शन बन रहा है। अब ये ऑब्जेक्ट है तो ये इसका इमेज है, यानी ये दोनों सीरीज में होंगे, और ये ऑब्जेक्ट है, ये इसका इमेज है, ये दोनों सीरीज में होंगे। ये जंक्शन होने की वजह से हम नहीं कह सकते कि ये सीरीज में है, क्योंकि यहां से यहां हम जा रहे हैं तो नया पाथ मिल रहा है जो आगे क्लोज हो रहा है, या यहां से यहां आ रहे हैं तो ये नया पाथ मिल रहा है जो आगे क्लोज हो रहा है। तो ऐसे हम सीरीज में नहीं कर सकते। लेकिन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सिमेट्री क्या कर रहा है कि यहाँ पे अगर एक मिरर हम रख दें तो ये ऑब्जेक्ट, ये उसका इमेज जंक्शन पे, इसलिए ये दोनों सीरीज में होंगे। तो सीरीज में होंगे तो यार ये जंक्शन का कोई मतलब ही नहीं है, ये जंक्शन हटा देते हैं। सीरीज का मतलब क्या हुआ भाई, ये ऐसे कनेक्टेड है और ये ऐसे कनेक्टेड है, यही हो गया ना। अब रिडक्शन मेथड लग सकता है, ये दोनों मिलके क्या हो गया बेटा, आर, ये सीरीज में आर हो गया, तो इन दोनों को हमने हटा के लिख दिया आर, यहां पे आर लगा दिया, और ये दोनों सीरीज में हो गए 2r, तो इन दोनों को हटा के यहां 2r लगा दिया, 2r। अच्छा, अब ये दोनों पैरेलल में है, तो इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होगा, 1/r प्लस 2/r, भाई 1/r प्लस 1 दिस, तो 2/r इज इक्वल टू, ये होगा बेटा 1/r। ये r/2 कुछ गड़बड़ तो नहीं हो बेटा, r/2 r/2 r, हाँ ठीक है। तो 1/r प्लस दिस, ये कितना हो गया 3/r, यानी r इज इक्वल टू क्या हो गया r/3। इन दोनों का पैरेलल r/3, तो इसको हम हटा सकते हैं, यहां पे क्या लगा देंगे r/3। अब ये तीनों सीरीज में हो गए, तो इनका सीरीज निकाल ले। इनका सीरीज निकालेंगे तो r इज इक्वल टू r/2 प्लस r/3 प्लस r/2। एलसीएम कितना हो गया भाई 6, तो यहां आ गया 3r प्लस 2r प्लस 3r, कितना हो गया भाई 3 3 6 2 8 r/6, यानी 4r/3। अब इस तीनों को हटा के एक सिंगल रजिस्टर लगा सकते, कितने का 4r/3 का, 4r/3। ये दोनों पैरेलल में हो गए, तो इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन निकाल ले बेटा। तो 1/r इज इक्वल टू 1/2r प्लस 3/4r इज इक्वल टू 5/4r, यानी r इज इक्वल टू क्या आ गया 4r/5। सो दिस इज द आंसर 4r/5। तो दोनों सिमेट्री हमको यहां पे लगाना पड़ा। वैसे हम इसको चाहते तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सिमेट्री से अकेले ही सॉल्व कर लेते। आप सिंगल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सिमेट्री लगाइए, वहां से भी ये सॉल्व हो जाएगा।
क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सिमेट्री लगाएंगे तो ये सीरीज में, ये सीरीज में, यानी ये जंक्शन यहां से हटा देंगे, ये इधर कनेक्ट हो गया, ये इधर कनेक्ट हो गया और ये इधर कनेक्ट हो गया। अब रिडक्शन मेथड हो गया बेटा। अब तो तुमको पता चल रहा होगा, ये सीरीज फिर पैरेलल, ये सीरीज फिर पैरेलल, फिर ये सीरीज, फिर ये सीरीज, फिर तीनों पैरेलल। सॉल्व करना, आंसर 4r/5 आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते बेटा। यहां पे जो मिरर रखना हम यहीं पे रख रहे हैं और यहीं से सॉल्व करके आप दिखा रहे हैं। देखो ए बी सिमेट्री तो नहीं, ए बी पे मिरर रखेंगे तो नीचे कोई इमेज है ही नहीं है, इसलिए ए बी सिमेट्री तो नहीं लगेगा। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सिमेट्री लगेगा, यानी यहां पे मिरर रख दें, यहां पे मिरर रख दें तो देखो ये ऑब्जेक्ट है तो ये इसका इमेज है जंक्शन पे, ये ऑब्जेक्ट ये इसका इमेज, यानी ये सीरीज में और ये सीरीज में। अब ये सीरीज में है तो हम इस जंक्शन को हटा सकते हैं यहां से, और इस जंक्शन को हटा दिया तो ये देखो भाई, ये इधर कनेक्ट हो गया, ये इधर कनेक्ट हो गया। ठीक है बच्चों, अब इसको हम सॉल्व करें बेटा। तो अब रिडक्शन मेथड दिख रहा, सीरीज पैरेलल यहां पे दिख रहा। सो ये भाई, ये 7 और 7 कितना हो गया, 14, 7 और 7 14 सीरीज में, और इधर 7 और 7 14 सीरीज में। तो हम क्या करें, इधर ये वाला हटा दें और इधर 14 ओम लगा दें, और इधर ये दोनों रजिस्टर हटा दें, 14 ओम लगा दें। तो यहां पे और यहां ये 14 ओम और ये वाला भी 14 ओम, ये हो गया था। अब ये दोनों पैरेलल में हो गए बेटा, तो इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन कितना होगा, ये 7 ओम, ये 14 ओम। तो 1/r इज इक्वल टू 1/7 प्लस 1/14 इज इक्वल टू 3/14, यानी r इज इक्वल टू हो गया 14/3। इन दोनों का पैरेलल 14/3, तो इस दोनों को हटा के यहाँ पे एक रजिस्टर लगा दे, और वो कितने का लगाएंगे भाई, 14/3 का। अब ये और ये सीरीज में हो गया, तो इनका सीरीज का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा देखते हैं। R इज इक्वल टू 7 प्लस 14/3 प्लस 7, ये हो गया 7 और 7 14 प्लस 14/3 इज इक्वल टू 14 तिया 42, 10 52 56, 56/3। ऊपर का ये तीनों रेजिस्टेंस बेटा 56/3 हो गया, यानी ये तीनों हट गया, यहां पे क्या आ गया, 56/3। अब ये 56/3 और ये 14 किस में है, पैरेलल में। तो इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन करते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन किया जाए तो 1/r इज इक्वल टू 3/56 प्लस 1/14, एलसीएम 56, यहां आ गया 3, यहां आ गया 4, यानी कितना हो गया
7/56 यानी 1/8। तो 1/R 1/8 आया, यानी R इज इक्वल टू 8 ओम। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या हो गया बेटा? 8 ओम। तो ये हो गया भाई हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं भाई, जिसके सारे रेजिस्टेंस 3 ओम है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो बेटा, सारे रेजिस्टेंस कितने? 3 ओम। ये रहा आपके सामने। कैसे सॉल्व किया जाए इसको, क्वेश्चन नंबर 3 को? तो देखो अभी तो इसमें रिडक्शन मेथड यहीं पे लग रहा है बेटा। वैसे सिमेट्री से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन रिडक्शन मेथड यहीं पे लग रहा है। पहला मेथड हमारा रिडक्शन मेथड है। तो ये देखो किसमें? सीरीज में। ऐसे ये किसमें है? सीरीज में। फिर ये किसमें? सीरीज में। फिर यहां ये किसमें? सीरीज में। तो ये 6 ओम हो गया, ऐसे ये 6 ओम हो गया, फिर ये 6 ओम हो गया, फिर ये 6 ओम हो गया। वो हम हटा के लगाते दिखाते हैं आपको। तो यहां ये हटा दिया हमने, यहां पे एक सिंगल रेजिस्टर लगा देंगे भाई, कितने का? 6 ओम का। ऐसे यहां पे भी 6 ओम। सिक्स ओम, यहां पे भी 6 ओम आ गया। और इस एंड पे भी 6 ओम, इस कॉर्नर पे ये कितना है? 6 ओम है। तो इन दोनों के बीच में लगा दिया 6 ओम। अब देखा जाए बेटा, तो ये 6 और 3 पैरेलल, ये 6 3 पैरेलल, 6 3 पैरेलल, 6 3 पैरेलल। तो 6 और 3 के पैरेलल कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आप निकालेंगे 2 ओम आएगा। यानी इन दोनों के जगह केवल एक रेजिस्टर लगा दे, 2 ओम। 2 ओम। ऐसे यहां पे 2 ओम, यहां पे 2 ओम, यहां पे 2 ओम। तो ये हो गया बेटा। अब परपेंडिकुलर, वैसे तो ये बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज से भी सॉल्व हो रहा है। ये और ये 1:1 1:1 यानी रेशियो सेम है, यानी 3 ओम वर्क नहीं करेगा। तो इन दोनों का सीरीज 4, इन दोनों का सीरीज 4, फिर पैरेलल 2, आंसर 2 आ जाएगा। बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज से आप करके देखो, आंसर 2 आ जाएगा। लेकिन हम यहाँ पे सिमेट्री समझा रहे तो उसी से करेंगे। अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सिमेट्री से देखे बेटा, तो जंक्शन पे ये रेजिस्टर का इमेज ये है, यानी ये दोनों सीरीज में है और ये दोनों सीरीज में है। तो यहाँ कनेक्शन का कोई मतलब नहीं, हटा दिया। ऐसे ही इमेज में देखें, ये ऑब्जेक्ट, ये इसका इमेज, जंक्शन पे ये दोनों सीरीज में होंगे, यानी इस कनेक्शन का कोई मतलब नहीं है। और ये कनेक्शन है ही नहीं है, तो यहाँ पे करंट फ्लो ही नहीं करेगा। तो बात वही हो गया, बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज वाला हो गया। ये कितना हो गया भाई? 4 ओम। ये कितना हो गया? 4 ओम। फिर 4 और 4 का पैरेलल कॉम्बिनेशन निकालोगे तो 2 ओम आ जाएगा बेटा। देखो ये 4 ओम हो गया, ऐसे ये कितना हो गया? 4 ओम हो गया। और फिर ये 4 किस में? पैरेलल में। तो 1/R इज इक्वल टू 1/R इज इक्वल टू 1/4 प्लस 1/4, ये हो गया 2/4 यानी 1/2।
यानी R इज इक्वल टू 2 ओम। सो आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3 इज 2 ओम। इरेज कर देते हैं इसको। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 पे देखे बेटा, सिमेट्री हमको देखना है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सिमेट्री से करने जा रहे हैं, क्योंकि ए बी सिमेट्री तो नहीं है। अगर ए बी पे ऐसे मिरर हम रख देंगे तो इधर कोई इमेज बन नहीं रहा, लेकिन ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सिमेट्री देखें, ये देखो ऐसे, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, इस पे अगर हम मिरर रख दें तो ये इसका इमेज है, यानी ये दोनों सीरीज में होगा। ये जंक्शन पे हम देखेंगे, जंक्शन पे ये इसका इमेज है, जंक्शन के उधर नहीं, जंक्शन के उधर तो इसका इमेज ये है, लेकिन उससे नहीं, जंक्शन पे हमको देखना, जंक्शन पे ये ऑब्जेक्ट, ये इमेज अगर मिरर ऐसे रखा है तो इस जंक्शन पे ये दोनों सीरीज में होंगे और ये दोनों सीरीज में होंगे। तो अब ये फिगर यहाँ पे हम बना दे रहे बेटा, ये लो फिगर बना दिया, और ये है हमारा ए, ये है बी, ठीक है भाई। तो यहाँ पे 5 ओम रजिस्टर, फिर यहाँ पे 5 ओम रजिस्टर, फिर यहाँ पे 5 ओम रजिस्टर, और फिर यहाँ पे 5 ओम रजिस्टर। अच्छा, ये दोनों सीरीज में तो इस 5 के क्रॉस कनेक्ट होंगे, यानी यहाँ पे ये 10 ओम हो गए। ऐसे ही ये दोनों सीरीज में तो ए बी के क्रॉस कनेक्ट होगा, टेन ओम। अब हम देखें बेटा, तो ये दोनों किसमें है, पैरेलल में। ऐसे ये दोनों किसमें है, पैरेलल में। तो 1/r इज इक्वल टू 1/10 प्लस 1/5 इज इक्वल टू 3/10, यानी r इज इक्वल टू क्या आ गया, 10/3। तो यहां पे ये दोनों रजिस्टर हटा के हम एक रजिस्टर लगा दें, कितने का, 10/3 का, यहां हटा देते हैं, और यहां 10/3 हमने लगा दिया, 10/3। ऐसे यहां पे ये दोनों रजिस्टर हटा दें और ए बी के क्रॉस एक रजिस्टर लगा दें, कितने का भाई, 10/3 का। अब देखिए बेटा, तो 1 2 3 ये तीनों सीरीज में, भाई ये सीरीज पहचानना बड़ा मुश्किल होता है कभी कभी कुछ एक स्टूडेंट्स के लिए। जैसे कुछ लोग सोच सकते हैं कि ये और ये सीरीज में नहीं बेटा, ए बी के क्रॉस निकालना, यानी यहाँ पे सेल कनेक्टेड है और यहाँ पे सेल कनेक्टेड है, तो यहां से यहां जा रहे हो तो एक अलग रास्ता मिल रहा है जो क्लोज हो रहा है, इसलिए ये सीरीज में नहीं होंगे। हाँ, यहां से यहां जा रहे हो तो कोई रास्ता नहीं मिल रहा, यानी ये सीरीज में। यहां से यहां तक कोई नया पाथ नहीं मिल रहा, यानी ये तीनों क्या है, सीरीज में। तो इस तीनों का सीरीज हम निकालें तो क्या आता है भाई, देखते हैं। r इज इक्वल टू 5 प्लस 10/3 प्लस 5 इज इक्वल टू 10 प्लस 10/3। तो ये हो गया 30 प्लस 40, r इज इक्वल टू क्या हो गया, 40/3। यानी इस तीनों को हटा के एक रजिस्टर हम लगा दें यहां पे एक रजिस्टर हम लगा दें, कितने का, 40/3 का। गड़बड़ तो नहीं हुआ भाई, ये हो गया 5 5 10 30 40/3। अब इनका पैरेलल हम निकाल ले बेटा, तो इनका पैरेलल हम निकाले, क्योंकि अब ये पैरेलल में, तो 1/r इज इक्वल टू 3/10,
3/10 प्लस 3/40, तो ये कितना हो गया? एलसीएम 40 हो गया, ये हो गया 12 और 3 एलसीएम 40, और ये 12 प्लस 3 15, 5 3 5 8, यानी R इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा? 8/3 ओम। सो दिस विल बी आंसर, ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। आसान बेटा, सिमेट्री के प्रॉब्लम्स कठिन नहीं होते, आसान होते, बस एक बार समझने की बात है। दिमाग में अगर बैठ गया तो यहाँ पे इन क्वेश्चंस में कुछ नहीं है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हो गया बेटा। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कैसे सॉल्व किया जाए, तो ये है क्वेश्चन नंबर 5। एबी सिमेट्री से भी कर सकते हैं। एबी सिमेट्री आप लगा के देख लेना, पहले एबी सिमेट्री होगा, फिर बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज होगा, वहां से सॉल्व हो जाएगा। लेकिन फिर भी एबी सिमेट्री लेंदी मेथड बेटा। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सिमेट्री लगाना, ये हमको आसान यहाँ पे लग रहा है, यानी यहाँ पे ऐसे मिरर रख दिया, और जब ऐसे मिरर रखोगे तो देखो ये और ये सीरीज में होगा, ये और ये सीरीज में होगा, ये और ये सीरीज में होगा, ये और ये सीरीज में होगा। देखो ये ऐसे हम नहीं लेंगे बेटा, जंक्शन पे हमको देखेंगे। देखो यहाँ जंक्शन बन रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट, ये इसका इमेज, ये दोनों सीरीज में होंगे। यहाँ जंक्शन बन रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट, ये इसका इमेज, ये दोनों सीरीज में होंगे। यानी इसका करंट इसमें जाएगा, इसका करंट इसमें जाएगा, यानी इसमें कोई करंट नहीं जाएगा, और कोई करंट नहीं जाएगा तो उसको हटा दो, फालतू का है वो। ये ऐसे हो गया, ऐसे यहाँ पे कोई करंट नहीं जाएगा। अब देखो, तो अब रिडक्शन मेथड लग रहा है बेटा। अब ये सवाल आसान हो गया, ये दोनों इधर सीरीज में, ये दोनों इधर सीरीज में, ये दोनों इधर सीरीज में, ये दोनों इधर सीरीज में। तो नया फिगर इसका हम ड्रॉ करते हैं। ये रहा भाई ए और बी, या इस साइड में हम ड्रॉ कर लेते हैं बेटा, ताकि फिगर तुमको दिखता रहे। ये ए और ये बी। अब 1 ओम ये वाला रजिस्टर बना दिया, 1 ओम। फिर ये दोनों सीरीज 2 ओम, 2 ओम। फिर ये दोनों सीरीज 2 ओम, 2 ओम। फिर ये 1 ओम, 1 ओम। अब देखो ये ऊपर ऊपर 2 ओम सीरीज में, और ये इधर 2 ओम, तो ये यहां पे 2 ओम, और फिर ये यहां पे 2 ओम। अब देखो ये दोनों पैरेलल 1 ओम हो गए बेटा, और फिर ये तीनों सीरीज 3 ओम, तो यहां पे 3 ओम, ये 3 ओम। अब ये तीनों किस में हो गए? पैरेलल में। तो 1/r इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/2 इज इक्वल टू ये हाफ और ये हाफ 1 प्लस 1/3 इज इक्वल टू 3 और 1 4/3। तो R इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा? 3/4। 5 क्वेश्चंस कर लिए बेटा। 2 क्वेश्चंस का आंसर फ्रैक्शन में आया है या डेसिमल में हम कर सकते हैं, और 3 क्वेश्चंस का आंसर देखना वो इंटीजर में आया होगा। तो इंटीजर टाइप क्वेश्चंस भी बन सकते हैं, फ्रैक्शन में भी आंसर आ सकता है। हमने फ्रैक्शन वाले जानबूझ के दिए, इसको इंटीजर भी हम बना सकते थे। फ्रैक्शन वाले इसलिए दिए बेटा कि तुम्हारे दिमाग में ये ना आ जाए कि हमेशा इंटीजर में ही आंसर आता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, फ्रैक्शन या डेसिमल में भी आंसर आ सकता है।
अब लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं जिसके 3 पार्ट है बेटा। लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस क्यूब का, क्यूब के 12 साइड्स हैं यानी 12 एजेस है और हर एक एज पे रजिस्टर लगा है रेजिस्टेंस आर का। पहले क्वेश्चन को जैसा हमने पहले ही कहा था 3 डिफरेंट मेथड से करेंगे। डिफरेंट मेथड जानना जरूरी है बेटा ताकि तुम किसी भी क्वेश्चंस को अलग अलग तरीके से सॉल्व कर सको, तब तुमको पता चलेगा कि उसमें से इजीएस्ट मेथड कौन सा है। आईआईटी, पर्टिकुलरली आईआईटी मेंस में भी होता है लेकिन पर्टिकुलरली आईआईटी में सिलेक्शन उसका होता है बेटा जो एक से अधिक मेथड जानता है और जो इजीएस्ट मेथड है उससे कम टाइम में सॉल्व करता है। इसलिए हम सेम प्रॉब्लम को डिफरेंट मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं जहां पे डिफरेंट मेथड्स पॉसिबल है। तो इसको 3 डिफरेंट मेथड से हम सॉल्व करते हैं। पहला मेथड हम करंट मेथड लगाएंगे बॉडी डायगोनल के क्रॉस। फिगर हम फिर से बना लेते हैं। यहाँ पे देखो ये क्यूब कैसे ड्रॉ करें, ध्यान देना बेटा भाई। ऐसे ड्रॉ किया फिर इसका मिड पॉइंट लिया क्योंकि तुमको ऐसा ही क्यूब ड्रॉ करना होगा अदरवाइज गड़बड़ होगा बेटा। अगर इसी टाइप का क्यूब नहीं ड्रॉ करोगे तो तुम्हारा क्यूब हमारा क्यूब अलग दिखेगा, फिर तुमको समझने में दिक्कत होगा। ऐसे क्यूब ड्रॉ कर लिया। अब जिसके अक्रॉस निकालना, हर एक साइड पे रेजिस्टेंस क्या, स्मॉल आर। हर एक साइड का रेजिस्टेंस स्मॉल आर। अब जिसके अक्रॉस निकालना उसको मार्क कर लेते हैं भी। तो बॉडी डायगोनल, बॉडी डायगोनल क्या होगा भाई, एक ये कॉर्नर ले लिया तो दूसरा ये वाला कॉर्नर, ये बॉडी डायगोनल बेटा ए बी। अब इसको हम सॉल्व करने चल रहे हैं फंडामेंटल मेथड से। करंट मेथड यानी फंडामेंटल मेथड, जिसको लास्ट क्लास में यानी नेक्स्ट क्लास में हम फंडामेंटल मेथड को फिर से एक बार डिस्कस करेंगे। डेल्टा स्टार कन्वर्जन और फंडामेंटल मेथड वो लास्ट क्लास होगा बेटा। तो कैसे करते हैं, यहां इसके अक्रॉस निकालना, तो यहां पे हम क्या करें, एक सेल लगा दें और सेल का ईएमएफ V सपोज कर लें। सेल का ईएमएफ क्या सपोज कर लिया भाई, V। अब सपोज कर लेते हैं कि ये V करंट की वजह से यहाँ पे I करंट निकल, V पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से I करंट निकल रहा, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, V अपॉन I। V अपॉन I अगर हम किसी मेथड से R के टर्म में, स्मॉल r के टर्म में निकाले तो वही V अपॉन I हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा। ये फंडामेंटल मेथड है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का डेफिनेशन जब हमने पढ़ाया होगा तो वहां इसको जरूर डिस्कस किया होगा। ये I है। अब यहां से ये करंट जब इंटर करेगा तो बाय सिमेट्री, चूंकि हम यहां से यहां देखिए बेटा तो तीनों ये 3 पार्ट में करंट डिवाइड होगा, इक्वल करंट जाएगा। बाय सिमेट्री इक्वल करंट जाएगा क्योंकि ये यहां से ऐसे जाएगा 3, देखो 3 पाथ मिलेगा, 1 2 3, ऐसे इसका 1 2 3, इसका 1 2 3, इस तरीके से करंट जा रहा है। करंट यहां पे भी डिस्ट्रीब्यूट होगा, ऐसा नहीं, करंट यहां भी डिस्ट्रीब्यूट होगा, करंट यहां भी डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो यहां I/3, चूंकि ये करंट वाली सिमेट्री उतनी बच्चों को समझ में नहीं आती है इसलिए हम इसको डिस्कस नहीं करना चाहते थे बेटा, लेकिन HC वर्मा में ये सॉल्यूशन दिया हुआ इसलिए हम इसको डिस्कस कर रहे हैं ताकि वहां पे आपको समझने में परेशानी न हो। तो I/3 यहां पे भी आएगा, I/3 यहां पे भी आएगा। अब जब ये करंट यहां पे पहुंचेगा तो फिर 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा, 2 पाथ हमको दिख रहा है। तो क्या करंट होगा भाई, I/6 I/6, यहां I/6 और यहां पे भी करंट क्या होगा बेटा, I/6। ये ध्यान देना कि किस ब्रांच का हम करंट लिख रहे हैं। ऐसे यहां पे ये जब डिवाइड होगा तो 2 इक्वल पार्ट में I/3 I/6, ये I/3 है, ये तो हाफ हो जाएगा I/6 और यहां I/6। अब ये जब यहां पे पहुंचेगा तो I/6 ऐड होके I/3 हो जाएगा।
ऐसे ही और भी जगह हम करंट डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ये I/6 हो जाएगा, देखो ये I/6 आधा हो जाएगा ना, I/6 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 I/6, और फिर ये I/6 मिलके इसमें I/3 बन जाएगा, यहाँ पे I/3, और ये I/6 यहां मिलके I/3, और ये I/3 इसमें आएगा I बन जाएगा। तो निगेटिव टर्मिनल में I करंट इंटर कर जाएगा, यानी पॉजिटिव टर्मिनल से जितना करंट निकला निगेटिव टर्मिनल से उतना ही इंटर कर रहा, यानी हमारा करंट डिस्ट्रीब्यूशन करेक्ट। खैर ये पूरा हमको डिस्ट्रीब्यूशन दिखाने का जरूरत नहीं था बेटा, हमको तो केवल 3 साइड का दिखाना था, 1 2 3, कोई भी 3 साइड ले ले। अब हम क्या कर रहे हैं, ए यहां C नाम दे रहे हैं क्योंकि वहां का B नाम है, A C D B, और फिर ऐसे होते हुए बेटा इस सेल से होते हुए लूप कंप्लीट करके किरचॉफ्स लूप लॉ अप्लाई कर रहे हैं। तो हम यहां से यहां गए, लूप दिखा दे बेटा, A C D B, फिर सेल से होते हुए कहां पे पहुंच गए, ए पे पहुंच गए। लूप कंप्लीट हुआ, ए से चले थे ए पे आ गए। इस लूप पे हम किरचॉफ्स लूप लॉ लगा रहे हैं। तो ए से सी तक जा रहे हैं, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा माइनस आई, यानी I/3R, रेजिस्टेंस आ है। फिर सी से डी पे माइनस I/6 स्मॉल r, फिर डी से बी पे माइनस I/3 स्मॉल r, फिर बी से यहां तक आए तो 0 होगा क्योंकि कोई रजिस्टर है ना, फिर यहां से यहां तक आएंगे तो प्लस बी होगा, प्लस बी, और फिर यहां से यहां 0, कुछ रजिस्टर है नहीं, ए पे आ गए, टोटल एल्जेब्रिक सम क्या होगा भाई, 0 होगा। तो अब हम देखें बेटा, ये आ जाएगा I/, यानी V इज इक्वल टू निकाले तो V इज इक्वल टू क्या हो गया, I/3 प्लस I/3, यानी 2I/3, उधर जाके प्लस हो जाएगा, प्लस I/6, यानी कितना हो गया, R भी तो होगा ना, स्मॉल r इसमें कॉमन ले लिया, स्मॉल r, तो कितना हो गया 5IR/6। तो V/I क्या हो गया बेटा, 5R/6, और यही V/I क्या होगा, फंडामेंटल मेथड के अकॉर्डिंग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो इसको कैपिटल R लिख दें, कैपिटल R इज इक्वल टू 5R/6। ये हो गया इसका सॉल्यूशन। तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट मेथड बेटा। अब दूसरा मेथड ऑफ सिमेट्री हम अप्लाई कर रहे हैं। तीनों प्रॉब्लम को मेथड ऑफ सिमेट्री से हम करेंगे बेटा, क्योंकि 3 डायमेंशनल फिगर में मेथड ऑफ सिमेट्री कैसे लगता है, इन 3 क्वेश्चंस के थ्रू हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे, और आप समझने की कोशिश करिए भाई, हम तो समझाने की कोशिश करेंगे। तो 3 डायमेंशनल फिगर में सिमेट्री कैसे लगता है, पहले हम फिगर ड्रॉ कर ले। ये देखो ऐसे फिगर हो गया, लो जी हमारा क्यूब हो गया, और जिसके अक्रॉस निकालना उसको हमने मार्क कर दिया, ये हो गया ए, और ये हो गया बी।
डायगोनल के, बॉडी डायगोनल, इसके अक्रॉस हमको निकालना बेटा। अब हमको, चूंकि ये 3 डायमेंशनल फिगर बेटा, अगर 2 डायमेंशनल फिगर है तो हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ए बी सिमेट्री, यानी ए बी या ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, और वहां पे एक मिरर रख देंगे। चूंकि 3 डायमेंशनल फिगर है तो इसमें एक प्लेन सिमेट्री, प्लेन के दोनों तरफ सिमेट्री होगा। तो ये ए बी से पास करने वाला ये प्लेन हम दिखा रहे बेटा। इस प्लेन को आप ध्यान से देखो, ये प्लेन देखो। तो ये जो प्लेन है, इसके यहां पे अगर हम मिरर रख दें तो मिरर के एक तरफ ऑब्जेक्ट, दूसरे तरफ इमेज, उसका इमेज हमको दिख रहा होगा, और ऑब्जेक्ट और इमेज जो होंगे आपस में पैरेलल में होंगे। आपस में क्या होंगे बेटा? पैरेलल में होंगे। तो यहां पे अगर हम देखें, इधर ये ऑब्जेक्ट है, ये इसका इमेज बनेगा, यानी ये दोनों किस में होंगे भाई? पैरेलल में होंगे। ऐसे ये इसके पैरेलल में होगा, ये वाला साइड इसके पैरेलल में होगा, ये वाला साइड इसके पैरेलल में होगा, ये वाला साइड इसके पैरेलल में होगा। इस मिरर ऐसे रखा तो बेटा देखो, जो ऑब्जेक्ट और इमेज वो क्या होंगे? एक दूसरे के पैरेलल में होंगे। तो अब इसको हम कुछ नाम दे रहे हैं इन जंक्शंस को, और उसके अकॉर्डिंग हम दिखाएंगे बेटा, पैरेलल में रखेंगे। देखो ये तो पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। अब नाम रखें, इसका सी नाम रख दे, और डी, ई, एफ, जी, एच। अब हम इसका नया फिगर बना रहे हैं। तो नया फिगर क्या होगा? जब इसको हम ड्रॉ करेंगे तो देखो, ये इसके पैरेलल में है, ये क्या भाई? इसके पैरेलल में। अब नया फिगर हम ड्रॉ करेंगे बेटा, तो ये देखो लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं ए जी, ये देखो ए और ये जी, ठीक है भाई। और इधर ड्रॉ कर रहे हैं बी डी, यहां पे ड्रॉ कर रहे हैं बेटा, यहां ऊपर बी और नीचे डी, ठीक। अब जो एफ है वो एच पे लाई करेगा। एफ किस पे लाई करेगा भाई? एच पे। और सी और ई एक पॉइंट पे लाई करेगा, क्योंकि ये रजिस्टर पैरेलल में। तो यहां पे एक बीच में हम लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, ये एच भी है और यही एफ भी है, और यहां सी और ई सेम पॉइंट है, ये सी और ये ई भैया, और ये पैरेलल में ना बेटा, तो एक दूसरे के ऊपर लाई करेंगे। अब रजिस्टर्स हम लगाते जा रहे हैं। देखो एजी के बीच में एक ही रजिस्टर है, इसका आर होगा, स्मॉल आर। ऐसे ही बी और डी के बीच में एक रजिस्टर आएगा, उसका कोई इमेज वगैरह ही नहीं, यानी यहाँ पे एक रजिस्टर स्मॉल आर। ए बी के क्रॉस निकालना, ये ध्यान रखना। अब ये दो साइड जिसका रेजिस्टेंस हमने लिख दिया उसको हटा दे रहे हैं। ये वाला साइड हमको हटा देना, और ये वाला साइड ये हटा दिया हमने तो। अब देखो सी एच और ई एफ पैरेलल में, ये आर पैरेलल में, तो आर का पैरेलल r/2 हो गया बेटा, ये r/2 यहां हमने लिख दिया, ये हटा दिया और ये हटा दिया। अब देखते हैं बी एफ और बी एच पैरेलल में, भाई ये पॉइंट यहां पे लाई कर रहा है, तो बी एफ और बी एच देखो, दो रजिस्टर्स यहां पे पैरेलल में आएंगे, तो ये क्या हो गया बेटा? r/2। ऐसे ही जी एच और जी एफ पैरेलल में होंगे, r/2, यहां पे r/2। फिर यहां पे देखें तो
सी ए और ए ई दोनों पैरेलल में होंगे, क्योंकि ये यहां पे लाई कर रहा, तो ये और ये पैरेलल में होंगे, तो यहां पे r/2 कितना हो गया, r/2। फिर डी से देखें तो डी सी और डी ई पैरेलल में r/2, ये हो गया बेटा r/2। हमको निकालना किसके अक्रॉस है, ये ध्यान रखो, ए बी के अक्रॉस निकालना बेटा। अब ए बी के अक्रॉस निकालना यानी सेल का एक टर्मिनल यहां कनेक्ट होगा, एक यहां कनेक्ट होगा, ये सेल ऐसे कनेक्ट होगा ना भाई, यहां दिखा दे क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है सीरीज और पैरेलल देखने के लिए, ये ऐसे कनेक्टेड है। तो देखो बेटा ये और ये सीरीज में होगा, ये सीरीज में नहीं होगा, क्योंकि यहां से यहां पे आओगे तो एक क्लोज पाथ मिला, या यहां से यहां पे जाओगे क्लोज पाथ मिलेगा, लेकिन ये और ये सीरीज में है, तो इसको हटा दे, r और r/2 का सीरीज क्या होगा, 3r/2। यहां पे हम हटा के एक रजिस्टर लगा रहे 3r/2। अभी जो फिगर ड्रॉ किया तो बेटा वो ड्रॉ कर लो, नहीं तो फिर समझ में नहीं आएगा, ये अब हम यहीं पे मॉडिफाई करना है। ये हो गया 3r/2। ऐसे देखो ये और ये सीरीज में नहीं होगा बेटा, क्योंकि यहां से यहां आ रहे हो तो एक क्लोज्ड पाथ मिला, चूंकि ए बी के क्रॉस निकालना है इसलिए यहां सेल कनेक्टेड है, तो ये सीरीज में नहीं होगा, लेकिन ये दोनों सीरीज में है, तो ये हो जाएगा 3r/2। यहां पे हटा के हमने लगा दिया भाई 3r/2, 3r/2। अब कैसे किया जाए, तो फर्दर सॉल्यूशन के लिए बेटा एक फार्मूला है जो आपको हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, उसको यूज यहां कर रहे हैं, यूज यहां पे कर रहे हैं, और वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट फार्मूला बेटा। वैसे इसको स्टार डेल्टा कन्वर्जन से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन वो मेथड हम नहीं लगाने जा रहे हैं, हम इसको एक दूसरा फार्मूला उससे लगा रहे हैं बेटा। फार्मूला क्या वो हम दिखा रहे हैं, जैसे व्हीट स्टोन ब्रिज स्ट्रक्चर है उस टाइप का हम एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं। ये ए बी के क्रॉस निकालना, थोड़ा सा चेंज है यहाँ पे, ये R1, ये R2, ये R2, ये R1, ये R3, ये इस तरीके से बेटा, ये ध्यान रखना। अगर ऐसा होगा ए बी के क्रॉस निकालना है, R1 R2 R2 R1 R3, तो ए बी के क्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, R इज इक्वल टू, ये हो जाएगा R1 R3 प्लस R2 R3 प्लस 2R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस 2R3। सो बड़ा ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है बेटा। कैपेसिटर में भी ये हमने पढ़ाया हुआ है, एकदम एग्जैक्टली ऐसे ही फार्मूला आता है। ये C1 C2 C2 C1 C3 C1 C3 प्लस C2 C3 प्लस 2 C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 प्लस 2 C3। तो ये जो स्ट्रक्चर बेटा ये एकदम एग्जैक्टली वैसा ही स्ट्रक्चर है। देखो कैसे, यहाँ पे हमने नाम C रख दे, यहाँ पे नाम D रख दे। अब ये जो जंक्शन है इसको हम C कह दें और इसको D, ये C और ये D। ये है वही फिगर, आपको लग रहा हो या ना लग रहा हो, लेकिन ये वही फिगर है, उसको हम ड्रॉ करके दिखाते बेटा। तो इसको उसी तरीके से ड्रॉ कर रहे हैं, इस सर्किट डायग्राम को उस तरीके से। तो वैसा पहले हम फिगर बना लेते तब आपको समझ में आएगा। ये C, ये D, ये A, ये B, ये ऐसे कर लिया। 5 रजिस्टर यहाँ पे लगे हुए हैं, 4 साइड पे, एक डायगोनल पे, दूसरे डायगोनल के क्रॉस निकालना। अब देखो
AC के अक्रॉस क्या लगा हुआ 3r/2, ये 3r/2 यहां से काटा यहां लगा दिया 3r/2। BC के अक्रॉस r/2, ये r/2। AD के अक्रॉस r/2, AD के अक्रॉस r/2। BD के अक्रॉस 3r/2, BD के अक्रॉस 3r/2। देन CD के अक्रॉस r/2, CD के अक्रॉस r/2। देखो एकदम वही स्ट्रक्चर है, इसको R1 का दे, इसको R2 का दे, तो ये R2 हो गया, ये R1, यानी ये वाला फार्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं। तो ये फार्मूला अप्लाई करके आंसर निकाले बेटा। सेकेंड मेथड हम लोग कर रहे हैं ये, फिर उसके बाद थर्ड मेथड आएगा। तो R इज इक्वल टू, फार्मूला क्या है, R1 R3 यानी दिस इंटू दिस, तो ये हो गया 3r²/4 प्लस R2 R3 यानी दिस इंटू दिस r²/4 प्लस 2r1 R2 यानी 3r²/2 अपॉन R1 3r/2 प्लस R2 r/2 प्लस 2r3 यानी r। अब देखिए बेटा, तो ये कितना आया, देखो 3r²/4 प्लस r²/4, ये r² हो गया, तो r² प्लस 3r²/2, 3r²/2 बाई, ये हो गया 3r/2 प्लस r/2, ये हो गया कितना भाई 4r/2 यानी 2r प्लस r 3r, ये 3r हो गया, इज इक्वल टू ये 2 और 3 5 r²/2 अपॉन 3r, कितना हो जाएगा बेटा, ये 5r²/6r, r कट गया, 5r/6, ये इसका आंसर आ गया। तो ये था बेटा हमारा सेकेंड मेथड। थर्ड मेथड, आप तीनों मेथड देखो और कंपेयर करो सबसे आसान कौन सा मेथड है। तो थर्ड मेथड हम देखते हैं, थर्ड मेथड कैसे हो रहा है भाई। फिर से इस क्यूब को ड्रॉ करते हैं हम। ए बी के क्रॉस हमको फाइंड आउट करना है। अब देखो, जो थर्ड मेथड बेटा, इसको हम पोटेंशियल मेथड नाम दे रहे हैं, यानी जो पॉइंट सेम पोटेंशियल पे उनको हम मार्क करते जाएंगे। तो करंट यहां से इंटर कर रहा है, यहां से लीव कर रहा, तो बाई सिमेट्री जो इस पॉइंट का पोटेंशियल होगा वही इस पॉइंट का पोटेंशियल होगा और वही इस पॉइंट का पोटेंशियल होगा। भाई अभी बताया था ना, करंट तीनों में इक्वल जाएगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस तीनों में इक्वल है, क्योंकि आर इक्वल है, यानी इस तीनों पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। अच्छा, अब देखें तो ये जो 3 पॉइंट है बेटा, इनका भी पोटेंशियल सेम होगा, क्योंकि यहां पे दिखाया था हमने r/3 करंट, यहाँ i/3 करंट, यहां भी i/3 करंट, यहां भी i/3 करंट, यानी इस पॉइंट का पोटेंशियल v' ले ले तो इसका v' होगा और इसका v'।
तो इन 3 पॉइंट का पोटेंशियल V और इन 3 पॉइंट का पोटेंशियल V डैश। ये मेथड हमको सबसे अच्छा लगता है बेटा, सबसे आसान लगता है। अब हम ड्रॉ करते हैं, ए बी के क्रॉस निकालना है। तो यहां लिखा ए और यहां लिखा बी, ये हो गया भाई। अब पोटेंशियल V एक पॉइंट रिप्रेजेंट करा पोटेंशियल V और दूसरे पॉइंट्स पोटेंशियल V डैश। तो यहां से यहां का ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। ऐसे यहां भी पोटेंशियल डिफरेंस जो भी होगा सेम होगा, यहां भी पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। और पोटेंशियल डिफरेंस सेम है यानी रेजिस्टर का एक पॉइंट ए पे कनेक्टेड, एक पॉइंट बी पे कनेक्टेड है, तो सेम पोटेंशियल पे, इसलिए तीनों क्या हो गया पैरेलल में। इसका इसका इसका, ये देखो 3 साइड दिखा रहे हैं, ये ले रहे बेटा, ये पैरेलल में होंगे, यानी ये होगा r/3। कितना हो गया भाई, r/3। ध्यान से समझना बेटा, क्योंकि ये बड़ा शॉर्टकट मेथड है, खत्म होते होते सब आंसर आ जाएगा। ऐसे यहां पे देखो B और V डैश में 3 रजिस्टर है, 1 2 3, ये तीनों पैरेलल में होंगे। यहां पे क्या हो गया, r/3। अच्छा, V और V डैश के बीच में देखोगे तो 6 रजिस्टर आ गए भाई। टोटल 12 साइड 12 रजिस्टर होगा, तो 3 रजिस्टर यहाँ, 3 रजिस्टर यहाँ, और यहाँ पे 6 रजिस्टर होगा बेटा। V और V डैश के बीच में तुम काउंट करो, देखो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6 रजिस्टर है, यानी इनका पैरेलल लेंगे तो सारे पैरेलल में होंगे, क्योंकि यहाँ का पोटेंशियल सेम है, तो r/6। अब ये सारे किस में हो गए, सीरीज में हो गए, तो r इज इक्वल टू r/3 प्लस r/6 प्लस r/3 इज इक्वल टू एलसीएम कितना हो गया बेटा, 6। यहां हो गया 2r प्लस r प्लस 2r, कितना आ गया आंसर, 5r/6। ये तीसरा मेथड हो गया बेटा, सेम आंसर आ रहा। तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ, एक्रॉस फेस डायगोनल। अब फेस डायगोनल के एक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमको निकालना बेटा। तो फेस डायगोनल का मीनिंग क्या, पहले तो ये हमको समझना होगा, फेस डायगोनल है क्या। तो फिगर ही ड्रॉ करके हम समझ सकते हैं, इसलिए पहले हम फिगर ड्रॉ कर रहे हैं और फेस डायगोनल का मीनिंग समझा रहे बेटा, फिर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। सो इसको थोड़ा इधर ड्रॉ कर दें यार। फेस डायगोनल का मतलब होता है किसी एक फेस का डायगोनल ले लें। तो ये फेस का डायगोनल, ये हमने ले लिया ए और ये ले लिया बी, इसके अक्रॉस हमको निकालना। अब इसको हम सॉल्व कर रहे बेटा एबी सिमेट्री से। एबी सिमेट्री से हम दिखा रहे हैं, देखो फेस, चूंकि ये 3 डायमेंशनल फिगर है, तो यहाँ पे जो मिरर रखेंगे वो 2 डायमेंशनल प्लेन में होगा। और वो होगा कैसे, मिरर कैसे रख रहे, एबी सिमेट्री में देखो
ये ऐसे मिरर रखा बेटा, ये रेड लाइन से जो हमने ड्रॉ किया, मिरर ऐसे हमने रख दिया। अब जब मिरर ऐसे रख दिया भाई, तो मिरर में जो इमेज होंगे वो आपस में पैरेलल होंगे, यानी ये और ये पैरेलल में होगा, ये और ये पैरेलल में होगा, ये वाला रजिस्टर इसके साथ पैरेलल में होगा, ये इसके साथ पैरेलल में होगा, ये इसके साथ पैरेलल में होगा। तो ए बी तो ये लिख लिया। अब फिगर ड्रॉ करने के लिए फर्दर हम दूसरे जंक्शंस को नाम दे दें। तो जैसे इसको सी नाम दे रहे हैं और इसको डी नाम दे रहे हैं, तो देखो इसका इमेज यहां पे बन रहा है, इसको हम सी डैश कह दे रहे हैं, और डी का इमेज डी डैश पे, इस पॉइंट को हम डी डैश कह दे रहे हैं। ठीक है, बाकी तो इसका कोई इमेज बनेगा ही नहीं क्योंकि मिरर ही यहाँ पे, इसका भी कोई इमेज नहीं बनेगा। अब हम फिगर ड्रॉ कर सकते हैं। इस दोनों पॉइंट का नाम दे दें ए बी सी डी हो गया, इसका नाम दे दें ई और इसका नाम दे दें एफ। अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए बेटा हम क्या करते हैं, एक लाइन ड्रॉ कर ले ए ई, देखो ए ई, फिर उसके बाद बी एफ यहां पे ड्रॉ कर लिया, ये बी और ये एफ। ठीक है भाई, ये जो हमारे लेक्चर से बेटा बच्चों का दो शिकायत होता है, एक तो कि स्लो पढ़ाते सर, तो आप 10-10 सेकंड बढ़ा के आगे कर सकते हैं अगर आपको चीजें समझ में आ रही है। दूसरा, बड़ा ही लंबा वीडियो बनता है, तो यार आप जहां तक पढ़ना चाहते हो वहां तक पढ़ो, फिर रोक लो, फिर बाद में देख लो, 1 घंटे बाद देख लो, 2 घंटे बाद देख लो, 2 दिन बाद देख लो, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता बेटा। तो ये हमने बना लिया। अब देखो तीसरी लाइन, ये सी डी और सी डी, सी डैश डी डैश एक ही होगा, तो ये यहां पे हम ड्रॉ कर रहे हैं, ये सी डैश और सी, और ये डी डैश और डी, ये हो गया। अब हम रजिस्टर्स लगाना शुरू करते भाई। तो एई पे केवल एक रजिस्टर आएगा आर, बीएफ पे केवल एक रजिस्टर आएगा आर, ये और ये रजिस्टर एक दूसरे के ऊपर आ रहे हैं पैरेलल में, R/2। कितना हो गया बेटा, R/2। तो ये वर्टिकल वाले हमने कंसीडर कर लिए बेटा। अब देखो ए डी डैश और ए डी पैरेलल में है, R/2। देखो ए डी डैश और ए डी पैरेलल में, यहां कितना आ गया, R/2। ये दोनों हमने कंसीडर कर लिए। अब बी डी और बी डी डैश पैरेलल में R/2, फिर ई सी डैश और ई सी पैरेलल में है, ये दो R/2 होगा। R/2, और फिर एफ सी और एफ सी डैश पैरेलल में R/2। R/2 ये हो गया बेटा हमारा। निकालना किसके क्रॉस है, ए बी के क्रॉस निकालना। अब देखो रिडक्शन मेथड लग रहा है, यहीं पे हम दिखा रहे बेटा, ये और ये किस में है, सीरीज में। सेल तो यहाँ कनेक्टेड है ना यार, सेल यहाँ ऐसे कनेक्टेड है, तो ये सीरीज में नहीं हो सकता क्योंकि यहां से यहां जाओगे तो सेल कनेक्टेड है, नया रास्ता मिला। लेकिन ये सीरीज में कनेक्टेड है 3R/2, तो यहाँ 3R/2 हम लगा दे रहे हैं। R/2 ऐसे यहां पे देखें
3r/2। अब ये देखो बेटा, तो बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज बन रहा है, दिस अपॉन दिस एंड दिस अपॉन दिस, ये 1:1 1:1 बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज बन रहा, यानी ये रजिस्टर काम नहीं करेगा। आप बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज स्ट्रक्चर बना के ये रजिस्टर लगाइए, देखिए आपको मिल जाएगा। तो ये काम नहीं करेगा और ये काम नहीं करेगा। तो अब ये किस में हो गया बेटा, सीरीज में। कितना हो गया, 3r। तो इसको हटा के लगा दिया 3r। और ये किस में हो गया, सीरीज में। कितना हो गया भाई, r। तो इसको हटा के लगा दिया r। अब ये दोनों किस में हो गए, पैरेलल में। तो 1/r इज इक्वल टू 1/r प्लस 1/3r इज इक्वल टू 4/3r, यानी r इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा, 3r/4। वही आंसर मिल गया पोटेंशियल मेथड से भी। चलो अब लास्ट क्वेश्चन करते बेटा, और लास्ट क्वेश्चन है हमारा। इसको केवल एक ही मेथड से करके क्लास खत्म करते बेटा, क्योंकि पोटेंशियल मेथड आपको समझा दिया तो वो आप अपने से भी आप कर सकते हैं। थर्ड वाला उसको ट्राई करने का कोशिश करेगा। इसको हम केवल एक मेथड से कर रहे हैं। पहला वाला हमने 3 मेथड से किया, दूसरा वाला 2 मेथड से किया, तीसरा वाला 1 मेथड से कर रहे हैं। और वो हम सिमेट्री से करेंगे बेटा, 3 डायमेंशनल सिमेट्री। क्यूब यहां पे हम बना रहे हैं। ये देखो क्यूब है। अब एज के क्रॉस निकालना, तो ये एज ले ले, ए बी। सिमेट्री हम दिखाएं, मिरर रखेंगे कैसे। तो मिरर हम इस तरीके से रखेंगे बेटा कि दोनों तरफ सिमेट्रिकल फिगर बने। तो ये मिरर हम रख रहे हैं बेटा इस प्लेन में, ये हम दिखा रहे बेटा, देखो इस प्लेन में मिरर रख रहा है। और इस प्लेन में जब मिरर रखोगे तो उसके एक तरफ ऑब्जेक्ट रजिस्टर, दूसरे तरफ इमेज रजिस्टर, वो सारे के सारे पैरेलल में हो जाएंगे। यानी अगर ये तो ए बी हो गया, इसको हम नाम सी दे बेटा, तो ये सी डैश हो गया क्योंकि इसका ये इमेज है। ऐसे इसका नाम डी दे तो ये डी डैश हो गया क्योंकि इस रजिस्टर का ये इमेज है। ऐसे ये इसका इमेज है, ये वाला इसका इमेज है। इसको हमने सी सी डैश डी डी डैश और ये नाम दे दिया ई और ये नाम दे दिया एफ। इस सिमेट्री से हम क्वेश्चन कर रहे हैं। तो पॉइंट्स हमारे क्या क्या बनेंगे ये हम दिखा दे रहे हैं। ये हम ड्रॉ कर रहे हैं बेटा, ए बी और फिर ये सी डी, सी पे ही सी डैश है और डी पे ही डी डैश है और फिर ई एफ। अब यहां पे हम दिखा रहे रजिस्टर्स लगे कैसे। ए बी में एक रजिस्टर लगा सिंगल आर, AC और AC डैश पैरेलल में R/2 हो जाएगा, R/2। ऐसे इधर देखना R/2 हो जाएगा। ये CD और C डैश D डैश पैरेलल में R/2। यहां पे देखना R/2 आएगा, यहां पे R/2 आएगा
यहाँ पे एक ही रजिस्टर होगा, इसका कोई इमेज होगा नहीं आर। अब रिडक्शन मेथड हम लगा सकते हैं भाई, ये समझ में आ गया बेटा कौन किसके ऊपर लाई कर रहा है, कैसे पैरेलल में। तो अब देखो ये और ये तीनों किस में है भाई, सीरीज में है। तो इनका सीरीज कॉम्बिनेशन निकालेंगे, दिस प्लस दिस, तो ये आर और आर 2R, यहाँ पे 2R हो गया बेटा। इस तीनों को हटा के हमने लगा दिया 2R। कितना हो गया 2R। अब ये और ये किस में है, पैरेलल में, तो इनका इक्विवेलेंट निकाल ले। 1/R इज इक्वल टू 1/2R प्लस 1 दिस यानी 2/R, एलसीएम 2R, ये 1 + 4 ही आ गया ना यार। तो R इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा 2R/5, यानी ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन हटा के हम सिंगल रजिस्टर यहां पे लगा दे, कितने का 2R/5 का। कितने का बेटा 2R/5 का। तो यहां पे 2R/5 लगा देते हैं। टू R/5। अब देखो ये सीरीज में होगा, ये सीरीज में नहीं होगा बेटा, क्योंकि यहाँ पे सेल लगा हुआ है। यहाँ पे क्या लगा हुआ है, सेल लगा हुआ। तो यहां से यहां जाओगे तो एक रास्ता मिल रहा है, इसलिए ये सीरीज में नहीं होगा। हाँ ये सीरीज में, क्योंकि यहाँ कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। तो सीरीज में तो इस तीनों का सीरीज निकाल ले। सीरीज क्या होगा भाई, R इज इक्वल टू 1R/2 प्लस 2R/5 प्लस R/2। कितना हो गया भाई, ये हो गया R प्लस 2R/5। कितना हो गया बेटा 7R/5। इस तीनों को हटा के एक रजिस्टर हमने लगा दिया 7R/5 का, यहां पे ऐसे लगा दिया 7R/5। अब ये और ये किस में भाई, पैरेलल में। तो 1/R इज इक्वल टू 1/r प्लस 5/7R इज इक्वल टू 7R एलसीएम, ये हो गया 7 + 5, यानी R इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा 7R/12। तो ये आंसर हो गया बेटा। इसको भी और दो मेथड से किया जा सकता है, क्लास लेंदी हो जाएगा इसलिए हम नहीं कर रहे बेटा। तीनों मेथड से तीनों प्रॉब्लम सॉल्व किए जा सकते हैं। ये 3 डायमेंशनल अगर रजिस्टर का डिस्ट्रीब्यूशन हो तो इस टाइप से सिमेट्री के क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं। फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, जहां पे लास्ट क्लास होगा बेटा हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टडी हार्ड, focus on your subject, always keep in your mind your goal. Bye bye, sayonara, Godspeed and bon voyage.